वैसे प्रभु यीशु मसीह का नाम मुबारक हो। हालेलुया। और जय मसीह की। आइए सीधे वचन में चलें। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय निकालेंगे मेरे साथ। लूका 24 अध्याय उसके 36वें पद से हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। उसके 36वें पद से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ध्यान दें। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वे आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा तो मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। तब आनंद के मारे उनको प्रीति थी ना हुई और आश्चर्य करते थे कि तो मुझसे उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैं तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ता और भजन की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी होंगी। तब उसने पवित्र शास्त्र पूजने के लिए उनकी समझ खोल दी। आगे चलते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक 1 अध्याय। प्रेरितों के काम की पुस्तक 1 अध्याय और उसके पहले पद से पढ़ता हूँ। हे थिफिलुस, मैंने पहली पुस्तक उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किए और करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। वैसे इब्रानियों 13 अध्याय उसका 8वां पद। यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक साथ परमेश्वर के वचन के पढ़े और जाने पर आशीष वाली प्रार्थना करें। एक बार फिर से खुद खुदावन तेरे पास आते हैं। बरकतों का बानी है पिता और तेरे बच्चे परमेश्वर अपेक्षा से तेरे पास आए हैं। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन और हमसे बातचीत कर पिता। हमारी जरूरतों को पूरी करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर इस प्रकाशन को हमारे पर खोल दे पिता। पवित्र आत्मा नीचे आए हमसे बातचीत करे प्रभु। तू पिता परमेश्वर निरंतर परमेश्वर आग के खंभे के पीछे परमेश्वर चला, आग के खंभे के साथ चला करता था पिता और परमेश्वर मार्गदर्शन कर रहा था प्रॉमिस लैंड तक पिता। ना तो दिन में पिता परमेश्वर ना रात में तूने वो सारी बातें उनके पास से हटाई। तो परमेश्वर यही कलीसिया का प्रतिरूप है पिता परमेश्वर। लॉर्ड अपनी कलीसिया को समझते बुद्धि दे पिता परमेश्वर की बातों को समझ पाए चलो ढोने पाए पिता परमेश्वर कि हम शैतानों से लड़ रहे हैं पिता। तो पिता प्रार्थना करते हैं ताकत और सामर्थ्य पिता तो परमेश्वर समझने के लिए बुद्धि देना पिता। हमारे बीच के बीमारों को चंगा करना पिता। हमारी जरूरतों को परमेश्वर और हमारी परेशानियों का हल निकालना प्रभु। होने पाए परमेश्वर जो जिस अपेक्षा से आया है वो आज पूरी हो तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप बैठो। अब समय बड़ा खतरनाक है ना। यीशु मसीह की सेवकाई है ना। और आज मेरी प्रेरणा रहेगी तुम्हें शांति मिले। और उत्थान के बाद यही वो शब्द थे जो आपसे कहे गए थे, आमीन। तुम्हें शांति मिले। और मेरा संदेश है मेरे विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी हो। मेरे विषय में और सिर्फ व्यक्तिगत मिलेगा मेरे विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी हो और हमारी प्रेरणा रहेगी तुम्हें शांति मिले। लूका से हमने पढ़ा यीशु मसीह की सेवकाई के 3 उद्देश्य या यीशु मसीह की सेवकाई के 3 क्या है। पहली सेवकाई उसकी 3.5 साल तक है, ठीक है। अभी उन्होंने याद दिलाया था आपको मेरी ये बातें जो तुमसे कहा करता था, ये बातें कहा करता था वो 3.5 साल की सेवकाई, ठीक है। फिर ये सेवकाई आ जाती है 40 दिन की जो अब बाकियों के लिए नहीं है।
और वो बाकियों के लिए कोई शांति वांति नहीं है। शांति तो वहां मिलेगी अब जब पुनरुत्थान होकर के वो आ चुका है, और ये सबके लिए नहीं है, ये रेयर सेवकाई है। हमें लोग चर्च छोड़कर चले जाएंगे, वो भीड़ उतनी नहीं रह जाएगी। रोटी वाली भीड़ अब मतलब नहीं है, फरीसियों की भीड़ अब मतलब नहीं है, कोई भी भीड़ अब मतलब नहीं है, किसको क्या चाहिए मतलब नहीं है, कोई अब ये फट करके इसके नीचे अब खाट उतरने वाली नहीं है। ये सेवकाई खत्म, अब 40 दिन की सेवकाई है। हमें और 40 दिन के बाद जब तक वो उठाया ना गया, अभी पढ़ा था, तब तक वो क्या करता रहा? चंगाइयां करता रहा? नहीं, वे उनसे राज्य के भेदों की बातें करता रहा, वे राज्य के बारे में बताता रहा और पक्के प्रमाणों से अपने आप को जीवित दिखा रहा था 40 दिन के अंदर, जब तक कि उठाया नहीं गया। और उठा लेने के बाद है ना, एक सेवकाई फिर उसकी स्टार्ट होती है, और वो होती है 7 कलीसिया कालों में, सेवकाई का तीसरा भाग। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप चर्च में बैठे हो सकते हैं, आप यीशु मसीह के साथ हो सकते हैं, आप 12 साल की औरत को चंगा होते देख सकते हैं, आप लाजर को जिंदा होते देख सकते हैं, फिर भी आपकी समझ बंद हो सकती है। ऐसे ही तो था, अभी तक उनकी समझ कहाँ खुली थी? वो तो पुनरुत्थान होने के बाद खुलेगी, क्योंकि समझ का खुलना तीसरा खिंचाव था। यही कारण है कि अब बहुत ज्यादा यहाँ नहीं रह जाएंगे, सेवकाई का पैटर्न चेंज हो रहा है। लोग चर्च छोड़कर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? वो जहाज छोड़कर जा रहे थे, हमने जाल डाला, हमने जाल को खींचा, आप संदेश को मिलाएं। पिछले संडे संदेश क्या था? विश्वास बोलता है। फिर बृहस्पति का संदेश क्या था? हमें विश्वास को दृश्य पे लाओ, यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा दृश्य पे लाओ। पहले तो विश्वास बोलता था, विश्वास दृश्य पे आ रहा है। क्या ही संदेश था, आपको होना चाहिए था। कोई भी मीटिंग अब फालतू नहीं है, किसी भी चैरिटी का चोटी का पत्थर नीचे आ जाएगा, बता रहा हूं, उसे आना ही है, किसी भी चर्च में उसे आना ही है। जो चर्च लायक होगा, जो अपने आप को वैसे ही तैयार कर चुका होगा जैसी आज्ञा है, वहां वो आ जाएगा। आमीन। उसको लाने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी है, आपको ऑर्डर में आना है, बस वो आ जाएगा। स्वर्ग जाने के लिए किसी को तो ले जाना है ना, तो किसी को तो तैयार करेगा ना। हजारों लड़के होते हैं, किसी एक को तो दुल्हन चुनते हैं ना, हजारों लड़कियां किसी एक को तो पति बनाती है ना। आप समझ रहे ना? ऐसे ही परमेश्वर है, किसी एक को तो राज्य में ले जाएगा ना। हजारों कलीसियाएं, उन कलीसियाओं में से वो अपने लिए दुल्हन को निकाल रहा है, झुंडों में से अपने लिए पुत्रों को निकाल रहा है, अपने लिए सेवकाई को निकाल रहा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी सेवकाई का 3.5 साल का वक्त, 3.5 साल मतलब 3 साल 6 महीने, 3 साल 6 महीने के बीच में एक और नंबर आता है, 4 और 5, 3 4 5 6, यही तो है। आमीन। क्योंकि ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन गुप्त में है, ये नंबर गुप्त में है, बताया कहाँ गया? 3 साल 6 महीने के बीच में 2 नंबर और आते हैं। भाई रॉबिन्सन क्या कह रहा हूं? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, 6 महीने से पहले 5 महीने और होते हैं। 1 2 3 4 5 6 है, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं? पहले 5 महीने क्या है? गुप्त रूप से फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री जो मसीह की है, ठीक है? गुप्त रूप से 5 प्रकार की सेवकाई, क्योंकि 5 महीने के बाद ही 6वां महीना आएगा। आमीन। 5 उसमें छुपा हुआ है, आमीन, ताकि सेवकाई को दृश्य में लाए। आमीन। 3.5 साल की सेवकाई, आमीन, पहला खिंचाव और दूसरा खिंचाव लेकर आगे बढ़ रही थी। आमीन। वे चंगाइयां दे रहा था, वे दृष्टांतों में बातें कर रहा था, वे वचन को रख रहा था। ये वे बातें हैं जो मैंने दुख उठाने से पहले तुमसे कही। कुछ बातें कही तुम नहीं समझ सकते। आमीन। बहुत सारी बातें करी, लोगों ने अपने ही अर्थ लिखा है। अरे एक आदमी हो गया, मांस और रोटी की जगह हमें तो अपना ही मांस खाने को दे रहा है, हम इसकी कैसे सुन ले? हमें ये वाला चर्च नहीं चाहिए। वो उसे छोड़ के जा रहे थे, जब उसने दूसरा खिंचाव स्टार्ट किया, है ना, जब हृदय के भेद प्रकट होने शुरू हुए,
जब फरीसियों को उसने पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया, तुम्हारे अंदर खमीर है, और अपने लोगों से कहा इनके खमीर से चौकस रहो। सारे प्रचार हो रहे थे, सारी बातें हो रही थी, हमें वे बातें रख रहा था, वे बातें बता रहा था, वे पहला खिंचाव जारी कर रहा था, वे दूसरा खिंचाव जारी कर रहा था मरने से पहले। लेकिन जो दूसरे खिंचाव तक टिके रहे वही पुनरुत्थान को देख पाएंगे, वही शांति वाले मैसेज में जा पाएंगे। मैसेज कितना भी कड़वा क्यों ना हो, आपको तो टिकना है। लेकिन कोई भी सूरत नहीं वापस लौट जाएगी, फिर से बाल कटाना शुरू करेगी, फिर से मेकअप करेगी, फिर क्या करेगी कोई मतलब नहीं है। ओ लोगों को मेरी समझ में नहीं होता कौन सा बुखार कर गया है? नहीं यार, अब हो गई। कभी कभी विचार आते हैं क्या करूं, है? मैसेज को तो लोगों ने खेल समझ रखा है, ऐसे समझाएंगे जैसे बहुत अच्छा समझा सकते हैं, है? अरे जाओ जरा ये प्रेस ठीक कर देना, हम कोई प्रेस ठीक करेंगे? नहीं कर सकती है ना, मैं तो ये हूं। अच्छा तो टीवी सही कर दे, हमसे कैसे? अबे तुझसे टीवी सही हो नहीं सकता, तुझसे प्रेस सही हो नहीं सकती, तुझसे कार सही हो नहीं सकती। ये क्या बात की जगह है? कोई भी आके चालू हो जाएगा। अबे सबसे कार सही करने से ज्यादा खतरनाक ये है, ये कोई भी समझा देगा, अरे नहीं यीशु मसीह पैसा नहीं पैसा है। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बताने की? कैसा है तुझे, कैसे पता? तू रही उसके साथ? अबे चेलों की समझ बंद थी, तेरी तो औकात किया समझाने गई है। मेरे पास भी पवित्र आत्मा है, जींस पहने वाला पवित्र आत्मा, झूठ है, लिपस्टिक बूंदे वाला पवित्र आत्मा मैंने तो कभी नहीं देखा। तुम्हारी समझ बंद है। जिस तरह परमेश्वर ने एक पंखे का मैकेनिक बना रखा है, जिस तरह परमेश्वर ने एक कार का मैकेनिक बना रखा है, जिस तरह परमेश्वर ने और दूसरे प्लग और इनके मैकेनिक इंजीनियर बनाए हैं, ऐसे परमेश्वर ने एक पास्टर बनाया, केवल वही बताए, समझ गए? लेकिन ये एक ऐसा काम है जो सबको आता हर चर्च में। औरतों की तो लाइन ही खराब है, वो तो छटपटाती है यहाँ कूदने की, जबकि सबसे खतरनाक यही था, करंट से भी ज्यादा खतरनाक ये जगह है। कोई भी समझाने चला आता है, अबे तुम्हें पता है ये क्या है? अभी तक उनकी समझ खुली भी नहीं थी, मर गया तब भी नहीं बंद थी। चंगाई देखने का मतलब समझ खुलना नहीं होता है, खुद चंगाई कर लेने का मतलब भी समझ का खुलना नहीं होता। उन्होंने की थी कुकी, यहूदा स्कूटी खूब चंगाई करता था, है? वही दुष्ट आत्मा भी हमारे पास में कह दिया था उसने। बाकी 70 भी आए थे जो दूसरे खिंचाव के अंदर ना चल पाए। कितनी बार यीशु मसीह ने आपको बुलाया, भले ही आपको भेजा हो, फिर भी आप वो व्यक्ति यीशु मसीह ने भेजा था 70 को। चंगाई भी उसी के द्वारा हुई थी, सब कुछ है, यीशु मसीह ने बुलाया है आपको यहाँ। यीशु मसीह आपको लेके बैठा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यीशु मसीह आपको वहां भी ले जा रहा है। ये तो तभी ले जा रहा है जब आप उस कॉलम में हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं? ये अब लल्लो पत्तों वाले संदेश रह नहीं गए। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये सेवकाई हम यीशु मसीह की इस समय भी देखें क्या? आमीन, अपने युग में देखें। जब वो जीवित हो गया तब उन्हें पक्के प्रमाण से जीवित दिखा रहा था। यीशु मसीह कल, अगर कल वो ऐसा था तो आज पक्के प्रमाणों से आइडेंटिफाई करेगा उसको। कच्चे पक्के मामला नहीं है, कच्चा पक्के प्रमाणों से कि या तो ये कलीसिया है या तो आप जा रहे हो, नहीं तो आप बहुत भयंकर मुसीबत में हो और आप नहीं जानते। कैसे ही होता है बहुत भयानक मुसीबत में होता है जिस समय वो भेड़ियों को देख लेता है और वो जान बचाने भागता है और रेत में सर डाल देता है, लेकिन इससे उसकी मुसीबतों का हल नहीं निकला। वो उतनी ही मुसीबतों में तब भी है जितना सर डालने से पहले मुसीबत था, क्योंकि वो तो आ रहा है पीछे से। आपको लगता है थोड़ी देर चर्च बैठूंगा, थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी मजे, थोड़ी सी हालेलुया, थोड़े से आंसू, आप अभी भी मुसीबत में हैं। जब तक आप कंफर्म ना हो जाए कि मैं माफ किया जा चुका हूं, आपके लिए कोई चारा है नहीं। और ये बात आपको पता चल जाएगी कि आप माफ किए हुए हैं। आमीन। व्यक्तिगत
जो भी स्थिर होना था वो पुनरुत्थान के बाद होना था। आप जानते हैं यीशु मसीह में आप जय पा रहे थे। आमीन। पता है आपको? वो जानता था आप यकीन नहीं कर पाओगे, मुझे पता था अभी समझ खोलने से बेकार है आपका। आप उसे अच्छी तरह पता है कब समझ खोलनी है और कब तक के लिए खोलनी है। उसे पता है कब आपको लाना है, कब क्या करना है। तो आप मसीह ने क्या कहा था, इनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। तो मतलब गतसमनी में आप भी जा रहे थे उसके साथ, क्योंकि आप जा नहीं सकते थे, इसलिए एक को तो वहां जाने का, किसी एक को तो दाम चुकाना ही था, किसी एक को तो वो 3.5 साल वाली से पैक जानी थी, किसी एक को तो उस रोड पे आना ही था। तो चूंकि वो परमेश्वर का सिद्ध किया हुआ मेमना है, अब्राहम ने प्रार्थना की थी परमेश्वर ही उपाय करेगा, ये खुदा का उपाय था आपके लिए, नहीं तो उसका अपना पुत्र मांग चुका था खुदा, और या पर्वत पे चढ़ा दे। पुत्र क्यों छूटा, क्योंकि बजा हुआ मेमना उसकी संति आ गया था। ये खुदा का उपाय था। है मेमना कहां फंसा हुआ था, उसका सिर झाड़ियों में फंसा हुआ था। है 7 आंखों वाला मेमना था, है 7 सिंह थे उसके, वो वहां पर फंसा हुआ था। किस बात के लिए कि एक दिन इन्हीं झाड़ियों और कांटों में एक मेमना फंसा हुआ होगा भविष्य में। समझ रहे हैं? वहां फंसा पड़ा था और परमेश्वर का उपाय था इसको मार दो, इसकी शक्ति। यही हुआ, आपको हटाया गया सीन से, उसे मारा गया है? उसके कीड़े लग गई पिछले संडे, ताकि वो जीते। हम तो दिया था कि हाथ नीचे ना आए, नहीं तो भाई के हाथ नीचे आ जाते, वही तो आदमी था। आमीन। तो गतसमनी में आप जीत रहे थे, गतसमनी में घोड़े जब पड़ रहे थे या और कुछ हो रहा था, वो सब आपके लिए था। ये सेवकाई का तब तक का भाग है, ये सेवकाई का पहला और दूसरे खिंचाव का भाग है, और इसमें आप जीत रहे हैं। आपकी जगह कोई और खेलने गया हुआ है, आप तो स्टेडियम में है, लेकिन आपकी एफजी पर कोई और, क्योंकि आप चोटिल है। हाँ आमीन। उसके बाद क्या होता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वे जीवित हो जाता है। और अब आया समय कि अब चिंता मत करो, ये ऐसा हुआ क्यों, ये जानने के लिए उसने उनकी समझ खोली। ये था। तो लिहाजा अब मैं जा रहा हूं, मेरे स्थान पर मुझे कलीसिया को चुनना है, मुझे लोगों को प्रचार करना है भी आकर, क्योंकि मेरा वक्त टाइम हो गया। 40 दिन में तुम्हें प्रिपेयर करूंगा, तुम्हें राज्य की बातों से भरूंगा। अभी तो पता जान पाया यीशु मसीह के नाम से 40 दिन तक वो ये जान पाया। आमीन। इसीलिए उसने बताया तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। उसे मालूम था पैनल क्या है। 40 दिन तक वो राज्य की बातें करता रहा, लेकिन बातें क्या कर रहा था ये नहीं लिखी, बस बातें कर रहा था, लेकिन समझ खोल रहा था। समझ के अंदर वो बातें कर रहा था। आमीन। परमेश्वर अपने टेप और अपने बुक 40 दिन तक बना रहा था। प्रेज़ गॉड। और ये टेप पेंटिंग उसके दिन बजाए जाएंगे। आमीन। समझ रहे ना आप? आमीन। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा ना उधर की सेवकाई के साथ अपनी वाली भी सेवकाई देखते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे ना? ये रेयर मैसेज हैं, ये बुद्धि से नहीं आएंगे, ये सामर्थ से आएंगे, ये बिना पवित्र आत्मा के आ ही नहीं सकते। आमीन। मैं तो आपको 70 वीक्स ऑफ दानियल प्रचार करने के लिए मरा जा रहा हूं, और वही तैयारी करता हूं, वो हटवा देता है, बोले ये नहीं ये होगा। आमीन। हर एक चीज अभी इतने दिनों में आपके पास विश्वास के द्वारा ही आ रही है। हर मैसेज विश्वास पर ही है? हर मैसेज का टाइटल विश्वास है, मजाक थोड़ी ना है। मैंने अपनी टाइटल का नाम विश्वास नहीं रखा तो इसका मतलब विश्वास नहीं है, इसका तो ताली देनी चाहिए। तीसरा वाला भी वही है, लेकिन मेरे पास अधिकार है कि मैं कलीसिया का पास्टर हूं, तो पवित्र आत्मा वो जो टेप बनाएगा अपने तरीके से कलीसिया को खिलाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा झुंड कैसा है और मुझे ऐसे कैसे खिलाना है। यही समझदारी है। ड्राइव आ रहा है, फाइव आ रहा है, पल्ले किसी की नहीं पड़ रही, तो ये फिर ये अल्फा सफा नहीं है, ये तो आयरन वर्ड है। बेहद बीमार, हमें बेहद बीमार नहीं चाहिए। पिछले कुछ समय से है ना बड़ा दबाव है, हम हरमन की तोड़ में लड़ाई कर रहे हैं। तो नीचे आया है, वो हरमन की तोड़ तो मसीहा लड़ेगा।
उन सेनाओं से लड़ना जो खुदा के विरुद्ध में है, गलत विचारों से लड़ना, क्योंकि हरमनगिद्दोन का मतलब है खुदा की लड़ाई इंसानी विचारों से। समझ गया? हाँ, हम तो लड़ रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, ये संदेश है। हर तरफ से ये आत्माएं आ रही है, नहीं ये गलत है, विलियम मैडम ये गलत, विलियम मैडम वो गलत, विलियम मैडम ने ये किया, विलियम मैडम ने वो करा। हम समझा रहे हैं, वो तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? ये तो आत्माएं तब भी थी जब यीशु था। फरीसी हमेशा ही गलत, सारे टेप गलत थे यीशु मसीह के उनके लिए। नबी मानने को तैयार नहीं थे। अगर नबी है तो शब्द का पालन क्यों नहीं करता? यीशु मसीह ने कह दिया शब्द का सिर्फ तो इंसानों के लिए, इंसान थोड़ी ना शब्द के लिए। आमीन। अभी तक व्यवस्था चलचे पड़े 2000 साल बीत गए। आमीन। मेमने पे मेमने, मेमने पे मेमने, क्या हो रहा था मेमनों से? क्योंकि ये वाली चीजें सिद्ध नहीं कर पा रही थी विवेक को, है? अगर सिद्ध करती तो एक ही मेमना काफी हो जाता। अगर एग्जाम सही से दिया तो एक ही बार में हाई स्कूल कंप्लीट हो जाता, 10 बार नहीं करना। अगर 10 बार करना पड़ रहा तो फेल हो गया पहली बार। समझ रहे हो ना? इसलिए मुझे मालूम है कि कैसे अपनी कलीसिया को खिलाना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें शांति मिले, क्या मिले? और मेरे भाई बहनों, ये वो वाली शांति नहीं है, समझ रहे हैं? ये वो वाली शांति नहीं है जो जीवित होने से पहले थी। ये पैनल का दूसरा भाग है, समझ गए आप? पैनल का दूसरा भाग है, ये तीसरे खिंचाव वाली शांति है। इसे समझना। ओ, जब तक आप अपने विचारों में रहोगे भाई, ये नहीं समझ पा रहे, है ना? क्योंकि उन्हें अचंभा हो रहा था, वे यकीन नहीं कर पा रहे। उन्हें संदेह था, उन्हें संदेह था, वे चकित हो रहे थे। कब? जब उसने दिखाया कि मैं वही हूं, हाथों को देखो, इसको मैं पक्के प्रमाण दिखा रहा था, है? पक्के प्रमाण, वो जीवित है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सेवकाई को देखो, सेवकाई 3 चरणों में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इरेनियस, पौलुस और मार्टिन, आमीन। ये वे बातें हैं जो वो कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। लूथर मार्टिन, लूथर वेस्ली, ये कब की सेवकाई है? ये सेकंड एज की सेवकाई। उसके बाद थर्ड फेज, हालांकि 4 की सेवकाई। आमीन। आपको जोड़ना पड़ेगा इसको भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखिए स्वर्गारोहण के बाद ये सारी बातें, और अब वो उन्हें बता रहा था, देखो मूसा की व्यवस्था में, भविष्यवक्ताओं में और भजनों में मेरे विषय में लिखी हुई बातें हैं, वे अब तक, जब तक मैं उठाया नहीं गया हूं तब तक सब पूरी हो। ये तो संदेश है, मेरे विषय में लिखी हुई सब बातें। इसे व्यक्तिगत लेना। हाँ, आपके भी विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी हुई, याद रखना, भूलना मत, बता रहा हूं। आमीन। आप एक वो व्यक्ति हैं, दोनों में से एक जगह पाए जाएंगे, या तो आप हरमनगिद्दोन की आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं, आप शैतान की छाप के साथ आगे बढ़ेंगे, या फिर पवित्र आत्मा की छाप के साथ आगे बढ़ेंगे। इन 2 छापों के अलावा तीसरी है नहीं, और ये आपका जिया गया जीवन बताएगा। आप कितने भी करप्ट हो, आपको सारी दुनिया करप्ट दिखाई देगी, बता रहा हूं। ये भी पीता है, मैं पीता हूं तो क्या है? ये भी सुनते ही मैं करता हूं तो क्या है? आपको अपने अंदर कोई गलती दिखाई नहीं देगी, आपको दुनिया भर में गलती दिखाई, है ना? उसका वाला भी तो पीता है, मार्टिन के बच्चे भी तो ऐसे, विनोद भाई के बच्चे भी तो ऐसे, फलाने के बच्चे, अरे पादरी के खुद ऐसे। आप ये करते करते मर जाओगे, क्योंकि ये देखने से आपको आत्मा नहीं मिलने वाला। आपको तो तब मिलने वाला है कि मुझ में ये कमी, मुझ में ये कमी, मुझे ये छोड़ना, क्योंकि पवित्र आत्मा तो व्यक्तिगत है, किसी को देखने के द्वारा नहीं मिलता, किसी की कमी निकालने के लिए। अगर भाई विनोद के बच्चे खराब हैं तो इसमें आपका क्या भला, और उनकी बुराई देखने से आपको क्या भला? तो बहनों, वो बहन भी तो ऐसी, वो भी तो कर रही है, वो अपनी वाली को क्यों नहीं देखती? उन्हीं बच्चे तो शादी में नाचते हैं, तुम नाचते हो अपने आप। पादरी साहब भी तो यहाँ गलत हो जाते हैं। ओ, पादरी एक इंसानी को है आपके पास, तो वैसा ही है जैसे आप हैं। उसकी एक सेवकाई है बस उसके पीछे, उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। और कहीं आप इस चीज में आ गए कि मैं और दिखाऊंगा और करूंगा, इसमें नुकसान आपका, ठीक है? और आप जलाएंगे और आप और डीजे पे नाचेंगे, मेरे बाप का
कुछ नहीं जा रहा। बिल्कुल सही है। आप इस समय शैतान के अंडर में हैं और आप शैतान के अंडर में हैं, इससे मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ के नहीं जा रहा। मैं तो बस देख रहा हूं मुझे जला के आप खींचते हुए आए, इससे मैं नहीं चल रहा क्योंकि मैं तो पीता ही नहीं हूं। अरे यार फेफड़े आपके गए और निश्चित तौर पे आपके वाकई गए। क्यों गए? लखना के नहीं जाएंगे, प्रभाकर के भी नहीं जाएंगे, पंडित जी के भी नहीं जाएंगे, तुम्हारे नहीं बचेंगे। कि तुम्हारा उसको ना जानना उससे बेहतर था कि तुम जान गए। कि तुमने रेस उस आदमी को नहीं दिलाई, तुमने रेस दिला दी खुदा। आकान मूसा का दुश्मन नहीं है, फरीसी दुश्मनी यीशु मसीह से निकाल रहे थे। यीशु मसीह का पूछना गया, एक भी फरीसी मर के जीवित नहीं हुआ, यीशु मसीह हो गया। आमीन। क्योंकि उसके विषय में लिखी हुई बातें हैं वो पूरी होंगी। कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, तो कुत्ते तो घेरा, तो कुत्तों ने घेरा था उसे। कैसा लिखा है वैसे ही, क्या कुत्तों ने घेरा? तो चारों तरफ खड़े थे कुत्ते थे जो उसे घेरे हुए थे, रोम वाले। कुत्तों का कैरेक्टर यही है। मैं अपनी हड्डियां गिन सकता हूं, वो अपनी लिखी हुई बातें पहले से ही जानता है। मेरे विषय में जो कुछ लिखा पूरा, इसलिए मेरे विषय में जो कुछ लिखा वो पूरा होगा। भाई मार्टिन के विषय में जो लिखा वो पूरा होगा। एक संदेश हमने झारखंड में प्रचार किया था, पुस्तक में मेरे विषय ऐसे ही लिखा है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। आपके विषय में वो सारी बातें पूरी होंगी। हमें अगर पैनल के इस तरफ है तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा आप हन्ना के साथ पूरी हुई, मरियम के साथ पूरी, ईश्वा के साथ पूरी, आपके साथ हो जाएगी। और आप पैनल से उधर है तो इजराइल के साथ पूरी है, हेरोदियास के साथ पूरी, वैसी आपके साथ एक जगह। तो आपको प्रेज़ द लॉर्ड, आप देखें आवश्यकता और भजनों में मेरे विषय में लिखा है सब बातें पूरी हो। और आज ये चीजें हमारे साथ भी है। कौन सी बातें पूरी हो हम देख रहे हैं संदेश के अंदर से। हमें ये रही मैंने कहा प्रभु का जो बातें प्रचार की जा चुकी है उनके प्रमाणित होने में लगभग हम प्रवेश कर चुके हैं। आमीन। लगभग उन्हें प्रमाणित होने के लिए लगभग प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि चेले यीशु मसीह की सेवकाई में प्रवेश कर चुके थे 40 दिन वाली। आमीन आमीन। बहुत आशीष सेवकाई है ये। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत आशीष सेवकाई है यही 5 फॉर मिनिस्ट्री, क्योंकि मसीहा 5 प्रकार की सेवकाई में 40 दिन की सेवकाई में आ गया। वो 12 चेले 5 फॉर मिनिस्टर है। क्लियर? उत्थान की सेवकाई 5 प्रकार की सेवकाई। आपको दे देख रहे हैं वो ऐसा नहीं है, फिर तो तुम्हें अचंभा करने की जरूरत है, क्योंकि दे तो वो यीशु मसीह की भी देख रहे थे। लेकिन उसने कहा आत्मा के मध्यमास नहीं होता। मेरे आत्मा में जीवित नहीं था, वो तो देह में भी जीवित था। अभी भी थे वो। ये है 40 दिन की 5 प्रकार की सेवकाई। लोग उत्थान यीशु मसीह कर चुका, लेकिन प्रचार में उन्हें अब नहीं करूंगा किसी की बात। तो कौन करेगा? तुम करोगे। आमीन। मैं जा रहा हूं। आमीन। 5 full ministers, you can go now and preach the gospel. आमीन। Praise the Lord। अब तुम जाओ और जो पक्के प्रमाण मेरे पास है तुम्हारी सेवकाई में होंगे। जाओ सुंदर नगर फाटक जाओ, चाचा जाओ, समरिया जाओ, हाथों में 5 full ministry नहीं होगी। 40 दिन वाली सेवकाई, क्योंकि वो उन्हें पढ़ा रहा था क्या? जीवित प्रमाणों के साथ। अब उन्हें बता रहा था मैं जीवित हूं, वो उन्हें पक्के प्रमाण दिखा रहा था, और ये जानने के लिए तीसरा की जाओ सील पर लाया हो, और उसने पवित्र शास्त्र पूजने के लिए उनकी समझ ये था तीसरा। यही है ना? बुद्धि का खोला जाना। आमीन आमीन। है 5 फॉर मिनिस्ट्री को समझने के लिए बुद्धि का खोला जाना, सेवकाई को समझने के लिए बुद्धि का खोला जाना, आत्मा की सेवकाई को साबित करने के लिए बुद्धि का खोला जाना, समझ का खोला जाना। ये हमारे पास तीसरा संदेश है, समझ का खोला जाना। पूरा मार्टिन का मैसेज
है, ये वाली समझ नहीं है, उनके पास वो वाली समझ नहीं, ये मसीहा है। वे पहले ही जानते थे एलिया का पहले आना होगा, तब वे समझे एलिया जो आने वाला था वो ये था, और तो वो समझ गए ये मसीहा था। ये जान लेना कि ये मसीहा है, आप राज्य में नहीं जाओगे, बिल्कुल सही बात। वो तो ये भी जानते थे। हाँ, पुनरुत्थान हुए, लाजर को देख लेने से आपका पुनरुत्थान को नहीं होता। हमें मरी हुई लड़की जो याए की थी, वहां आप थे, हम तो इस मीटिंग में थे, हम तो ये मरम की इस मीटिंग में थे, हमने तो ये देखी, हमने तो फिर देखे तुम तो विचार वाली भेद, वो नहीं। अगर उसके लिखे हुए सब बातें वैसी पूरी होनी थी तो हम इनके विषय में लिखी हुई सब बातें, क्योंकि उसने दूसरे पैनल में ये कहा, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इनके संदेश द्वारा मेरे पास है। ये है इनके लिखे हुए बातें भी तो पूरी होनी। आइए देखिए, मेरा उद्देश्य अगले महीने या ऐसे ही किसी के लिए कुछ है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति की सच्चाई को आप तक ला सकूं, ताकि आप पहचान सकिए सही है या वही है, जो कि उसकी पहचान कराया हुआ वायदा आज के लिए, पहचान कराने वाले वचन का फायदा। ठीक है, उसने वायदा किया मलाकी 4, प्रकाशित वाक्य 10:7, लूका 17:30, इब्रानियों 4:12, इब्रानियों 13:8 और विलियम मेरियन ब्रैनम ने इसकी पहचान करवाई। संदेश पढ़े, वह उसकी उपस्थिति को परमेश्वर के सिंहासन से नीचे लेकर आ गया, तब जैसा कि उसने हमें मरकुस 16 में वायदा किया कि सच्ची कलीसिया कारगर होगी, इसका जीवन और आत्मा। दूसरा पत्रस पहले अध्याय से 5-7 वो रखा नीचे, दूसरा पत्रस पहले विश्वास को सत्य को समझ, है ना? ये बातें जो लिखी गई हैं वो कैसे जानेंगे आप? तब उसने उनकी समझ ये जानने के लिए खोलेगा, और जब तक वो समझ को नहीं खोलेगा आप प्रचार भी करेंगे, आपके चर्च में हालेलुया चीख पुकार भी होगी, लेकिन आप उससे अधिक नहीं जान पाएंगे जितना यीशु नहीं बताया था तब जान पाएंगे। यही चर्चों की हालत है, आज जाके देखिए, हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, बेसिक चीजें नहीं है उनके पास में, कुछ भी नहीं है, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर बेसिक चीजें होती तो बुल्ला के सफल हो गई होती। आओ पहले रिटर्न पर आओ पहले ये जूनियर वाला केस खत्म करें, आओ सारी बातें खत्म करके फिर से मन पर आए, और ये सब नहीं होगा, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, जब उसने ये जान लिया कि परमेश्वर के वचन में होने के लिए अब कम समय बचा है, फिर रात को बैठकर नरम बन गया। ऐसा नहीं है कि आपको रात को बैठना, फिर नरम बन गया, फिर 3 हो गया, फिर वरदान मांगने वाला था, फिर रोने लगा, फिर व्याकुलता में आ गया। अब हम तो अरे उसे तो खुश होना चाहिए, 2 साल रहेगा अब, तुम जान रहे, हाँ वो और व्याकुल ये प्रभु, और अगला 70 साल तो कोई नहीं देने वाले। हम और अधिक कहीं पता चले ये 70 साल खत्म हो जाए 2000 साल के फिर पुरानी में, ऐसा तो नहीं है। वे अपने पूर्वजों के पापों का अंगीकार कर रहा था जो उन्होंने किए, ऐसा ही है। आपने तो कोई पैदा किया तो आपके पूर्वजों ने पाप कर दिए। जूलियन खुदा, जूलियन महता, क्या है ना, करा आपने ना। उसके बाद एक और मूर्ति तैयार कर इंग्लैंड, अब उसके आगे गिरे पड़े, ढोल बजाओ, ताले बजाओ, हालेलुया, और मूर्ति तैयार, ऐसे काम नहीं चलेगा, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि आप गलती पर गलती करते जाओगे, कुछ भी प्राप्त नहीं, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रकाशन खुलने के लिए उसका जीवित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवित यीशु ही प्रकाशन खोल सकता है, आमेन। जब मर गया वो याजकों के लिए मर गया और आज तक मरा, क्योंकि रखवाली आज तक कभी की हुई है नहीं हुई, लेकिन मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, तब तक मरा रहेगा जब तक वो खुद ना मर जाए। चर्चों में यीशु मसीह तब तक मरेगा, फ्राइडे आने दीजिए अगला वाला, फिर मरेगा वो, उसके बाद 2025 में आने दीजिए, वो फिर मरेगा, फिर 2026 आने वो फिर मरेगा, ये तो मरता रहेगा। लेकिन मेरे पास जो बाइबल है उसमें कहता है मैं मर गया था, हमारे लिए जीवन का सामर्थ्य है, हमारे लिए मरा हुआ नहीं हुआ भाई। गुड फ्राइडे की मीटिंग नहीं हुई, कैसा गुड फ्राइडे, वहां का गुड फ्राइडे, हमारे तो सारे फ्राइडे गुड है। हम तो बृहस्पतिवार को ही ले आते हैं और शुक्र को भूख बनाते हैं, क्योंकि कहीं और मिलता ही नहीं। मैं तो तभी खाता हूँ जब कहीं ना हो, बुरी आदत है, आमेन। वाकई बहुत बुरी आदत है, मैं ऐसा ही हूँ भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, आपको पता होगा कुछ चीजें हैं मेरे अंदर जो मैं चाहकर भी नहीं हटा सकता, मैं पैदा ही हूँ, बना ही ऐसा हूँ, मैं बचपन से ही ऐसा था, मैं सिर और पैर नहीं खा सकता, तो मैं अब नहीं खा पाऊंगा कभी, है। और मैंने ये मैसेज में पढ़ा,
नबी जब यहाँ आया तो होटल में उसे पाए दिए थे भेड़ के, छौंक करके। नबी को वॉमिट आ रही, वो नहीं खा सकता था, तो रॉबिन भी नहीं खा सकता था, उसकी तो मनपसंद चिड़िया। ये मेरे साथ बचपन से है भाई, ऐसा नहीं है कि मुझे ये चीजें बुरी लगती हैं, हकीकत ये है कि मैं नहीं खा सकता, मैं ऐसा ही बनाऊं, जो मैं नहीं करता हूं वो मैं नहीं कर पाऊंगा, याद रख भाई। सीरियस नहीं, मैं कभी भी नहीं रहूंगा, मैं स्वर्ग में भी नहीं रहूंगा, ऐसे ही हूं, मैं पैदा ही ऐसा हुआ हूं भाई, मेरे साथ कोई छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती है। और अगर आप अपने जीवन के साथ छेड़छाड़ करते हैं, परमेश्वर आपके इसी गिफ्ट को लेकर के उपयोग करता है। आपसे किसने कहा स्वर्ग में बड़े बड़े गंभीर लोग होंगे? ऐसे ये बातें होंगी, वो पैदा ही ऐसे हुए, कुछ नहीं किया, गंभीर ही पैदा हुए, कुछ ऐसा हाँ प्रेज़ लॉर्ड भाई ऐसे क्यों? वो तो खुदा है, वो अपने बगीचे में सब तरह के फूल चाहता है, समझ रहे हैं? ऐसी बहनें होंगी ना, कुछ बहनें विनोदी स्वभाव की होती है, बहनों में बातचीत करना, वो कहीं नहीं जाएगा उनके पास, वो वहीं रहेगा। बहुत सारे भाई लोग कहते हैं अच्छा है आप इस्राएली नहीं थे, क्योंकि मेमना तो सारा खाना पड़ता है ना, सारे की मतलब जब सारा खाना तो मतलब एक सौ डाले तो मैं खोचा लगता, मैं तब भी मैं कोई खाता, उसे नहीं खाया जाता खोपड़ा खोपड़ा, मेमने को तो सारा खाना, उसको मुझे को थोड़ी खाना है, वो तो पूरे परिवार को खाना है। मेरे भाई को और चीजें पसंद है, मुझे और चीजें पसंद है, मेरी मम्मी को सिर्फ पसंद था, वो खा लेंगी, घर में ही तो खाएगा ना, है समझ नहीं आदमी क्या अवसर पसंद। अमेन, आप लोगों को सर बिल्कुल जानवर का, अब मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों, पर मैं ऐसा हूं, ऐसे ही परमेश्वर अपने लोगों को बनाया। आपको पता है दाऊद को लंगड़ों से चुन नहीं आता था, अब ये नहीं, और यीशु मसीह का प्रतीक है, और यीशु मसीह करने चलाता था, अगर यीशु मसीह को लंगड़ों से चिढ़ नहीं होती तो चलाता नहीं, इसका मतलब उसे भी लंगड़ों से चिढ़, लंगड़ा नहीं होना चाहिए, तभी तो नहीं हो पा रहा है, चल आज लंगड़ा नहीं रहेगा, है? अरे ये आत्मा कहीं नहीं गई, पतरस को भी लंगड़ों से चिढ़ती है, बहुत दिन हो गए, भाग चल गया लंगड़ा, है ना, ये गया लंगड़ा, चौकी मारता हूँ, भाई मेरे ये ऐसे ही सर में होती बुद्धि, और बिना बुद्धि के सर नहीं, ठीक है? आगे चलते हैं। मुझे आश्चर्य होता है आज सुबह की मैं यांत्रिक देह, तो पकड़ो यांत्रिक देह, क्योंकि बचेगा यांत्रिक क्या होती है मशीन की, अभी गतिकी की बातें करी हमने, यांत्रिकी की है, जैसे कार होती है ऐसे यांत्रिकी, जैसे ये यांत्रिकी है, इसमें से जो आवाज आ रही है वो गतिकी है, समझ रहे हैं? क्योंकि सामर्थ्य हम उसको गतिकी कहते हैं, तो देह यीशु मसीह की देह कलीसिया यांत्रिकी है, आमीन, यांत्रिकी वचन के रूप में है और गतिकी अलग है वचन के रूप में, समझ रहे हैं दोनों? देखिए मुझे आश्चर्य होता है सुबह की भाई यांत्रिक देह मंदिर तक आत्मिक रूप से आज सुबह यहाँ पर प्रकट हुई है, मैं सोचता हूँ अगर ऐसा है तो वह अपने आप को जीवित दिखाएगा, अगर यांत्रिक उन्हीं के सही तरीके से काम कर रही है तो फिर वो अपने आप को अपने जीवित है प्रमाण के संदेश प्रमाण के साथ होना चाहिए, नबी प्रमाण के साथ प्रचार कर रहा था, कल प्रमाण के साथ प्रचार करेगी, वाइफ और मिनिस्ट्री प्रमाण के साथ आएगी, बकवास के साथ नहीं आएगी, जो अभी आई हुई है वही प्रमाण को मानती है, बातें बातें मैं हूँ, क्योंकि मैं यकीन करता हूँ मैं हूँ तो मैं हूँ, वो वाली है, किसी को तो होना ही है, वैसे थोड़ी होना, किसी को तो होना ही है, कहीं भी हो जाएगी प्रमाण के साथ, इसलिए आप प्रार्थना कर, हाँ सॉरी, हाँ देखिए वह परमेश्वर के राज्य के विषय में बातें करेगा, जब जीवित दिखाएगा तो क्या कौन सी बातें करेगा वो? परमेश्वर के राज्य के विषय में बातें करेगा, चंगाई नहीं पकड़िए, बातें कौन सी जो की जा चुकी, मैं तुमसे जो बातें कही थी वो सब सुनी, जो टेप और बुक में बातें हैं जो भविष्यवाणियां हैं वो सब पूरी हुई, देख बातें करेगा, क्या ये आश्चर्य नहीं होगा कि अगर इस दिन से 30 या 40 दिन के लिए इस छोटी सी सेवकाई में हम प्रवेश कर जाए, कितना अद्भुत होगा ये
जी उठे यशमोत्सव की सेवकाई में, हम 40 दिन की सेवकाई में, इस 40 तो अगर वो 40 दिन की सेवकाई आ गई तो करेगी क्या? परमेश्वर के राज्य की बातें करेगी क्या? पक्के प्रमाणों से साबित होना करेगी क्या? हमें संदेह को हटाएगी, वो संदेह को हटाएगी प्रमाणों के द्वारा, है शक को हटाएगी प्रमाणों के द्वारा, अविश्वास जीवन से बाहर निकालेगी प्रमाणों के द्वारा। यहाँ पर यही होगा है, पुख्ता तौर पर आप जीवित हुए यीशु मसीह की सेवकाई में प्रवेश करके ये जान लेंगे, क्योंकि ये सेवकाई आपको तीसरे पैनल अर्थात कोटरी में भेज देगी नए जन्म पाने के, क्योंकि 5 प्रकार की सेवकाई आपको खींचती है ऊपर। यही तो किया था उसने 40 दिन के बाद, है अब कहीं नहीं, एक जगह ठहर गया है, कहीं मत जाना प्रचार करने, कुछ मत जाना, हमें क्यों नहीं प्रभु? एक ही कलीसिया, एक ही विश्वास, एक ही प्रभु और एक ही, चाहे जल का बपतिस्मा चाहे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक ही है। ये विश्वास पर है, प्रवेश करें, ये जो कुछ भी मैंने मन से प्रचार किया है उसका सिर बन जाएगा। आमीन आमीन। जो कुछ मैंने मन से प्रचार किया है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, ये क्या बन जाएगा? चोटी का पत्थर बन जाएगा। आमीन। भाई प्रचार यही तो संदेश था, प्रचारक बिना क्यों कर सुने और भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करें? क्योंकि विश्वास और सुनना खुदा के कलाम से, आमीन। और अगर ऐसा है तो जो प्रचार किया जा रहा है यही सिर्फ, आमीन, संदेश तो यही क्या, आमीन। ये वे बातें हैं जो खोली जाती, आमीन। मेरे विषय में लिखी सारी बात पूरी, ठीक है ना? देखिए, मैंने जो बातें की उसे जानने के लिए तीसरे खिंचाव को आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने जो बातें की तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेंगी। मैंने जो बातें की तुम केवल देखते रहोगे, तुम चंगाइयां देखोगे, समझोगे नहीं। क्योंकि मैंने प्रचार किया, नहीं समझोगे, या जैसे नहीं समझ रहे, हमें दृष्टांतों में बातें हो रही थी, भेदों में बातें हो रही थी, अभी तक भेद चल रहा है, कुछ के लिए तो अभी तक भेद चल रहा है, हमें उनकी समझ नहीं है तो भेद पे भेद प्रकट कर रहा है, यकीन नहीं आता, मती 13:13 पढ़ो, पढ़ो। क्यों बातें करता था वो ऐसे? समझाने के लिए करता था? बिल्कुल भी नहीं। मैं उससे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते। आमीन। उकाव की कहानी में इसलिए कहता हूँ, वो नहीं समझे। बद्दक की कहानी मैंने इसलिए बताई, नबी बता रहा, वो नहीं समझे। हैंड राइटिंग ऑन द वॉल मैंने इसलिए प्रचार किया, वे देखते हुए भी ना देखे। क्या की आत्मा है, वे नहीं जानेगी, वे नहीं जान पाएगी, आमीन। चाहे कितना ही चर्च में बैठ रहे, वे सदा सीखती रहेगी, सच्चाई की पहचान तक नहीं जाएगी। बाइबल में खोलने से कहा, आमीन। ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, प्रचार पर प्रचार, प्रचार पर प्रचार, क्या भी नहीं करेगा। हाँ, हालेलुया, सही कह रहे हैं भाई, ओ प्रेज गॉड, बस यही था। लेकिन सच्चाई की पहचान तब जब बात करोगे उससे आगे बढ़ने की, तो नहीं करोगे, आमीन। वे देखते हुए ना देखे, इसलिए भेद रखते हैं, नहीं समझ में आ रहा है आपको? दे देकर देख भेद है, आमीन आमीन, बिल्कुल सही। देख भेद है। भाई रॉबिन्सन क्या कह रहा है? आप सर्वोत्तम रचना का मैसेज पढ़ लीजिए, देख भेद है? आप इस भेद को समझो, जानते पूछते मसीह की देखो, मसीह की आत्मा नहीं, मसीह की देह। ये भौतिक देह के बारे में बात हो रही है, कलीसिया भौतिक देह है मसीह की, आमीन। और अगर मसीह की देह है तो कबूतर कहाँ होना चाहिए? देह पे। देह पे जो आया था सब हो गया, है। और अगर कबूतर आया तो करने क्या आया? परीक्षा में ले जाना। देह जिसकी परीक्षा नहीं हुई तो बेकार है, देह तो परखी जाएगी। हर थोड़ा सा तथ्य रखना, हर लड़की की देह पति द्वारा परखी जाती, बस यही तक जाऊंगा। अगर वो शादी करके लाया है तो देह परखी हुई हो। जब आप इतने सिंसियर हैं
और अपनी पत्नी से इस बारे में जितनी भर लड़ेंगे आप, अगर वो सिद्ध नहीं पाई गई तो मसीह आपसे नहीं लड़ेगा क्या? अगर आपकी देह सिद्ध नहीं पाई गई, आप जैसे तो खाते पीते समय मसीह से ना बचा, समझ रहे? लेकिन तब आप घमंडी होंगी, तब आप और ज्यादा उसमें आ जाएंगी, क्योंकि आप जानती हैं आपकी देह परखी हुई है। नहीं ना, उसको नहीं जानते, आप कह सकेंगे तुम्हें नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। फर्स्ट एक्सपीरियंस यही है, तो मसीह में आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। है? आप तो दे देखते सडनली दे देंगे, बिल्कुल है। देख कभी भी ये बैठो, ये सर बताओ इधर से कैसे ये देखिए, ये चल रही है तलवार, दे देखते हो ना। ये क्या कर रहा है? राज्य के भेदों की बात समझ खोल रहा है। अगर ऐसा है तो इनफ, क्योंकि मसीह के राज्य में ये नहीं होगा। मैं समय के साथ हूँ भाई, चिंता ना करें। क्यों? क्योंकि पवित्र शास्त्र को जानना। अब मैंने क्या बातें की है उसे जानने के लिए, आमीन। मैंने क्या कहा उसे परखने के लिए, तीसरे खिंचाव का आना जरूरी है। पवित्र शास्त्र को जानने के लिए समझ का खोला जाना बहुत जरूरी है, आमीन। जो तीसरी सीढ़ी है ये अलौकिक को जानना है, और आप अलौकिक हुए भी ना अलौकिक नहीं जान पाएंगे। जैसे आप हाथी हुए बिना हाथी को नहीं जान पाएंगे, बस आप उसकी देह को जान पाएंगे, लेकिन हाथी में फीलिंग क्या होती है ये नहीं जान पाएंगे। सांप हुए बिना आप सांप को नहीं जान पाएंगे, नहीं जानते। और सांप को जानने के लिए आपको सर्पेंसी होना होगा, तब आप उसके कार्यक्रम, शैतान की योजना है, और तब क्या करना है, कितना चालाकी करना है ईवीएम में कैसे गड़बड़ी करनी है, आप वहां से आने चाहिए तब ऐसा करना है। आप वो व्यक्ति हैं जो वहां से आए, राज्य कैसे करना है, क्योंकि आप राज्य की संतान हैं। परमेश्वर के नियम को कैसे लागू करना है, न्याय क्या होता है, धार्मिकता क्या होती है, इसके साथ ही चलते ये बनाया नहीं जाएगा। ये जानने के लिए समझ का होना जरूरी है। ये है तीसरा खिंचाव, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आ गया। और इसलिए पवित्र आत्मा कहता है कि 7 सीढ़ियां ही अहद का संदूक है, वादा का संदूक 7 सीढ़ियां है। अब खुली समझ, आमीन। क्या है? वादा का संदूक 7 सीढ़ियां है। ये है 7 सीढ़ी, सामने देखिए, है ना। ये सीढ़ी वो है जो याकूब की थी, है ना, सपने में देखी, दूध उतर चढ़ रहे थे, हैं? पौलुस जा रहा था, इरेनियस आ रहा था, दूध उतर रहे और चढ़ रहे थे, यही है सीढ़ियां, समझ रहे हैं? मैं और रात में बोला क्या ही भयानक जगह है, तो खुदा का द्वार हो सकता है, ये तो खुदा के भवन को छोड़ कोई और बात नहीं हो सकती। ये खुदा का भवन, खुदा का भवन है कलीसिया, और ये कलीसिया कैरेक्टर, आमीन। ये देखो, अगर आप अपने अहम को वहां रखोगे, उस आत्मा को रखोगे, तो अहद का संदूक वहां नहीं आएगा। आप अपने अहम, अपनी खुदी को रखोगे, मैं ही पादरी रखोगे, नहीं खुदा रखोगे, तो फिर वाचा का संदूक नहीं आएगा। 7 सीढ़ियां हैं, और इनमें धीरज भी है, कूद कर आप मानी पहुंच सकते हो, सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ना है, इसमें संयम भी है। संयम नहीं है बस, है? क्योंकि यहाँ जो भरा है, खाके गए थे, उल्टा सीधा खाया, उसके बाद फूड पॉइजनिंग, तो जो निकल रहा है उसमें समझ तो नहीं निकल रही। उल्टी करने की आदत कुत्तों की होती है, और कुत्तों ने मुझे देखी। अरे वनस्पति इसके कुछ की समझ बोलो कि बात बता किसी का ये करेगी, ये गड़बड़ कर देगी। उस आत्मा को रखोगे, अहद का संदूक नहीं आएगा। वापस 7 सीढ़ियां हैं, उन 7 सीढ़ियों में कितने कोने हैं, आमीन। ऐसा कहा जाता है, आमीन। आप उसे एक रेजर को रखोगे, देखिए बहुत चौका है वो, रेजर भी उसमें नहीं जाएगा। मैं सोचता हूँ आप जाग रहे हैं, हमारे पास 7 सीढ़ियां हैं, आमीन। याद रखिए, यह दोधारी तलवार से भी अधिक चौका है, क्योंकि इसमें 7 सीढ़ियां हैं। आप इसमें 3 मिले हुए प्रकाशन जोड़ दो, इसमें 3 मिले हुए प्रकाशन जोड़ दो। इन सीढ़ियों में कितने प्रकाशन जोड़ने आपको? 3, आमीन। धर्मी ठहराया जाना, पवित्रीकरण किया जाना, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इन सीढ़ियों में जोड़ो।
तैयार की जाएगी, जैसा बता रहा हूं मैं। Amen? मुझे लगता है कि वह हमारी समझ को खोल रहा है तो विश्वास के प्रति आज सुबह खुली हुई ऋतु के साथ। आमीन। आमीन। खुली हुई ऋतु के साथ सारी चीजें अवेलेबल है अब आपके साथ। आमीन। ऐसा तब तक हो नहीं सकता जब तक कि 5 प्रकार की सेवकाई 40वें दिन प्रवेश कर रही है। आमीन। जी उठने के बाद 40वें दिन ये सेवकाई प्रवेश कर रही है। आमीन। प्रार्थनाओं पर प्रार्थना कर रही है। आमीन। फास्टिंग में है जाना। आमीन। केवल हम ही नहीं, ये तो फैल रहा है उत्तर प्रदेश में होता है। आमीन। 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 ऑर्डर कॉल कर रहा हूं। आमीन। 4 संदेश क्रम से आना। आमीन। एक के बाद एक चीजें बदल रही है। यदि आपकी समझ नहीं खुल रही है तो जिंदगी भर बैठे रहिए या कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। अभी भी रीति रिवाज रह जाएंगे आपके पास, हैं? अबे ये बचाएगा इसे? ऐसे नहीं जाओ। बिल्कुल जवाब दे दिया। नानी जा रहा है ना? इससे ये है वो जो खुदा ने बताया है। ये काला वाला मान दे, एक काला वाला टीका यहाँ लगा दे, हैं? 21 दिन घर से बाहर मत निकलिए। देखिए कहाँ है ये? अच्छा 22वें दिन नहीं होगा क्या करें? चलो 21 दिन बचा दिया, 22वें दिन नहीं होगा क्या करें? जन्म से लेकर मृत्यु तक खुदा कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा है तुम हमसे ज्यादा जानते हो, मैं ज्यादा जानते हैं इसलिए तो बता रहे हैं। डायरेक्ट पादरी को फोन करो। रुको क्या पागल छींक रहा है? लौकी सर के ऊपर से घुमा के लगा दे, ये बचा लेगी लौकी। अबे मीट में डाल, इसका यही काम है। हैं? लौकी बचाएगी। हैं? किधर है तेरा पलंग? किधर हुआ है? पैर किधर को? गंगा किधर? अरे इधर पैर कभी नहीं सूते, ऐसे घुमा ले पलंग, क्या हो जाएगा इससे? शरीर को हो जाएगा, बच्चे को हो जाएगा। हैं? हमारे यहाँ विश्वासियों में बरेली को मैंने इस चीज पर खड़ा कभी करा ही नहीं है। समझ रहे? ऐसा वाला भागवत निकाल देना, अरे चंद्र ग्रहण है, सूरज ग्रहण है, अरे बाप रे, अरे जल्दी पाला काट रही है। चल पालक नहीं काटेगी कुछ भी नहीं होगा। ये कर रहे हैं। अगर चंद्र ग्रहण है ये कहां से आएगा? ये एस्टोरेज के पुजारी किया करते थे हरकतें। ये बात देवता के पुजारी आप मसीह हो तो आपके विरोध में जितनी भी बातें थी, लेकिन जब आप मसीह में हैं तो एक नई सृष्टि है। एक नए लोग के वासी हैं आप। आपका विश्वास किस चीज पे टिका है? बकवास पे, पगलई पे? अरे वो मरे हुए यीशु पे टिका हुआ है क्या? मर गया। नहीं हम 40 दिन वाले पे हमारी समझ नहीं हुई है। प्रबल यहोवा की ओर से हमसे कहा गया है, यहोवा की ओर से, और जो चीज यहोवा ने दी है हमें नुकसान नहीं होगा। भाई बहनों, कोरोना में मैं ग्रीन पार्क में था और 17 कर्फ्यू लगा था, एक दिन भी मीटिंग बंद नहीं। भाई क्या होगी? मैं अपने दोनों लटका के लाता था, एक भी नहीं लगाई हमने, एक ना मैंने लगी ना बच्चों का लगवाई नहीं। क्या बूस्टर लगेगा, क्या ड्रूस्टर लगेगा, कुछ नहीं लगा। है? पता चला जिन्होंने लगवाई डीजे पे नाचते नाचते डीजे ले गया, बोल टेंशन से लाके बैठे बैठे नाच रहे हैं, फिर हम हो कर रहे हैं। क्या हो रहा है? दूसरी डोज लगी थी, इस डोज से बढ़कर कुछ नहीं। मैंने लगवाई नहीं, ऐसा नहीं है मतलब नहीं बनता। तो लगता है यीशु मसीह के आने तक बस हो जाओ, अगला भाई कोई काम करेगा, लेकिन इसमें नहीं जा रहा हूं क्योंकि पहली वाली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। पहली लहर भैया हमने कुछ नहीं खाया। हाँ वही सैनिटाइजर रखे उसमें से 2 बूंद भी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ खाने 3 लाया था, फ्री मिले थे, डॉक्टर ने आपने दिए थे। एक दूध बस मैंने कभी कदार लगा दिया, लेट गया बाबू, वरना कुछ नहीं। जिंदा हूँ, कुछ नहीं होने वाला है आपको। खुदा ने आपसे कहा था तुम्हें शांति
राम है, कोई मतलब नहीं। क्यों उठाइए चुपेरा है? शांति के साथ जियो मेरे भाई बहनों, हैं? कभी लेके चलती है बाल के पास, बाल हमारी सुन कुछ नहीं, नीचे उतारो इसे, योगा के पास लाओ, हैं? तूने दिया था, तूने लिया। यदि आपने ये किया होता, खुदा खुश होता और खुदा कहता अगला नबी ये होगा। आमीन। वो तो खुदा है, कब खुश हो जाए। राजा क्या करते थे? महारानी जी लगा हुआ है, तोड़ी ये ले जाओ, ये करते थे। अब कितनी महंगी है क्या पता, ये करते थे। ये अपना खुदा को राजा है। अगर आप कोई सूचना लाए हैं, आपको खाली नहीं मिलेगा। ये ले, ये ले, ये बेचे, अड़ा हीरे मोती, दुनिया का बनाने वाला आपका आमीन। आप मेरा बेटी कभी। हाँ, क्या बात है, ले लो। यह जो कुछ भी मैंने प्रचार किया भाई उसका असर बन जाएगा। ठीक है, देखें। हाँ देखें, क्योंकि इसमें 7 सीढ़ियां हैं, आप इसमें 3 मिले हुए प्रकाशन जोड़ते हैं, ठीक है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे लगता है कि हमारी समझ खोल रहा है। पवित्र शास्त्र के प्रति आज सुबह एक खुली ऋतु में ऐसा कर रहा है। इफिसियों 3:16 से कि परमेश्वर इस योग्य है कि हमारी महिमा के धन को बहुतायत से जो कुछ आप सोचते हैं मांगने से भी ज्यादा आपको दे सकता है? लेकिन आपको मांगना आना चाहिए, है ना? दे देगा तो ले लेंगे, ऐसे नहीं देगा, समझ है? मांगना होना चाहिए। आपने नानू को मांगते हुए भी देखा नहीं, मेरे बाप को भी देना पड़ जाएगा, ऐसे ना। मैं तो बहुत ऊंची चीज हूँ। मांगना आना चाहिए, है? ऐसे वाले वो मुंह बना देती है कि मैं तो मेरा भी बाप है, वो दे दे। ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा। उसे से मतलब नहीं है कि उसे कैसे मिलना है और कैसे वो मुंह बनाई। उसे मतलब ये है कि दोगे कैसे। मैं वैसे ही कर दूंगी, और वो जानती है अपने बाप की कमजोरी, और आप अपने बाप की कमजोरी नहीं जानते। आप अपने बाप की कमजोरी खुद है। वह आपसे प्रेम करता है, हैं? जो बाप आपके चक्कर में क्रूस पे कर गया, जो बाप आपके चक्कर में दुख उठा गया, वो बाप आपसे बड़े ढेर वादे कर गया, हैं? फिर आपको उठा के नरक भेज देगा। ये कोई बात में बात है? आमीन। देखें साहब, आप पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, तब होता इससे मिलेगा। आमीन। फिर उसने सेवकों को यह बताया कि एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। किसने? इफिसियों में लाने के लिए उसने ये बताया, पवित्र आत्मा। वहां पर आप अपना नाम लिखवाइए, आप कलीसिया में शामिल हो जाइए, ये नहीं बताया। एक ही विश्वास है, एक ही प्रभु, एक ही बपतिस्मा, एक ही खुदा है, कोई तीन खुदा नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, कोई 6-7 नहीं। परमेश्वर एलोहीम में सर्वव्यापी है। आमीन। एक ही बपतिस्मा, हमारे बुलाए जाने से एक ही आशा है। क्या आशा है? एक ही आशा है। परमेश्वर की तारीफों में चाहता हूं आप कुछ देर यहाँ रुके। जब मैं देखता हूँ वचन को तोड़ा जा रहा है, वचन की एक देह है, एक ही आत्मा है। हमारे बुलाए जाने से एक ही आशा है। हमारे बुलाए जाने से क्या आशा है? मैं बालकपन। यही एक आशा है। ले बालकपन, आपके सही स्थान पर आपको लाना है, आपको उठा करके प्रचारक बना देना, ये आपका स्थान था। आपको उठा करके प्रेरित बना देना, आपको उठा करके शिक्षक बना देना, आपको उठा करके प्रचारक बना देना, हमें आपको उठा करके गाने गाने वाली बहन बनाना, आपको उठा करके वचन का अनुवाद करने वाली बहन बनाना, हमें आपको उठा करके सॉन्ग लीडर बनाना। ये है बेटा, हमें बुलाए जाने से खामा थोड़ी बुला लिया, आ जाओ, क्यों आ गए हमें ये बता। ऐसा नहीं है हमारा, बुलाया तो महिमा मिली। महिमा क्या? जिस लायक आप थे आपको रखा। आप 500 वाट के बल्ब थे, आपको 500 वाट की जगह पर रखा। आप 50 वाट के बल्ब थे, आपको 50 वाट की जगह पर रखा है। आप कुछ नहीं जानते थे, गड़ी साफ कर रहे थे, आपको वहां रखा। ईमानदारी से काम करो। कुछ नहीं कर रहे थे, आप प्रार्थना कर सकते थे घुटने पे, वो आप कर रहे थे, वहां खुदा ने आपको रखा। ये उसकी सेवकाई, उसने 1 घंटे की सेवकाई में आपको रखा या दिन भर की सेवकाई में आपको रखा, लेकिन रखा। अगर बुलाया तो महिमा दी है।
भाई हम सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि विश्वास प्रचार करने से नहीं, बिल्कुल। तो असली वाला भाग तो हुआ विश्वास सुनने से। और सुन कौन रहा? हाँ? तो ये एक सेवा है। खुदा ने आपको वहां बैठाया कि आप सुने, और सुने तो विश्वास करें, विश्वास करें तो काम करें। आमीन। इसलिए आपको वो बैठा है। आमीन। तो आपको इस बात के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, खुदा हमारे लिए कुछ करेगा। आमीन। देखिए एक ही आशा है, नेपालापन। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, आपको बुलाए जाने की एक ही आशा है। आप किस बात के लिए पहले से चुने गए थे कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, ये आशा। इसके अलावा खुदा आपको क्या बनाया? जब आपको अपना बेटा बेटी बनाने के लिए आया है, आपकी समझ को खोल रहा है, सारी चीजें आप चाहो तो इसी साल 2024 में रहते हो। अगर सारे भारत की कलीसियां एक हो जाए, मैं बोल पड़ा था आपके लिए, 1 घंटे के अंदर परमेश्वर दान प्रदान वापस दे, लेकिन हमें अपनी बुद्धि से बोलते आज चल जाके क्या करना। अच्छा उसमें बोल, अब बोलो सैंपल लिया करेंगे मत, इसकी बड़ी चिंता है। और अंदर वाला भूखा मर रहा है 6 महीने से, उसे मिले ही नहीं बेचारे को, कहता ही आईसीयू में हॉस्पिटल में है, उसकी किसी को चिंता है, इस बारे की चिंता, जरा एक सॉर्ट आउट, इसकी बड़ी चिंता, लेकिन अंदर वाले को नहीं मिला 2 महीने से, इसकी चिंता है। वो अंदर वाला मर गया, दो हो आप दो, आमीन। एक बाहर वाले और एक अंदर वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बता रहा हूँ, 2 पेड़ सामने लगाइए, हैं, दोनों चलिए, दोनों मौसमी के लगाइए, हैं, एक में डालिए बूस्टर खाद बढ़िया वाला, ये फिनिट, एक में पानी की मत देना, लेकिन थूक दो थूक, हैं, और दोनों साथ पानी, हैं, दोनों पूरा क्या, इसमें आप खाद डालो, कौन सा पनपेगा? कौन सा पनपेगा? खाद, पानी, रोशनी सब मिल रहा है, ये पनपेगा, फलवंत होगा। भाई मैंने ऐसा कर दिखाया, कम से कम 4 साल से मेरे एक पेड़ में फल नहीं आ रहे थे, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ, मैंने हर कोशिश करी, नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर मैंने अपना तरीका बनाया, मैंने उसे ऑर्गेनिक करा और अब फल गया, फल छोटा सा ये दिखाता है आपको, के साथ भी करता हूं, मैं प्रकृति से सीखता हूँ, है। जब आप पीने की आत्मा में चमका के पानी फिट ये देंगे, आप शराब की आत्मा को पनपाने के लिए काम करिए, ये स्पिरिट और ताकतवर होगी, ये पनपेगी। विचार की आत्मा के साथ आप ऐसे ही वो पनपेगी, एक भूख खत्म नहीं होगी, दूसरी चालू हो जाएगी, और चाहिए, नहीं बेकार छुट्टी ये वाली चाहिए, ये करते रहो, हैं, वासना का अंत नहीं होगा आपकी, क्यों? बढ़िया करके खाद, क्योंकि आप उस आत्मा को उकसा रहे हो, आप उसे मोबाइल के जरिए, इसके जरिए बहुत ज्यादा खाद दे रहे हो, ये पनपेगी। आप इसे कुछ भी मत दो, ये मर जाएगी। ना इसमें पानी डालो, ना इसमें खाद डालो, आप इसकी चिंता ही मत करो, आप मर रही है, जी रही वाले प्रॉब्लम में आ जाओ, आप इधर वाले में पानी देना शुरू करो, आप विश्वास में पानी देना शुरू करो, ये बड़ा सुविधा है। आप सब में पानी डालना शुरू करो, डालना शुरू करो, ऐसा नहीं जाएगा, आपके अंदर ये करना शुरू हो जाएगा, और अगर आप इधर आ गए तो शैतान मारना है, और इसे मारना है तो आप इसके अंदर ना तो फर्टिलाइजर डालो, ना कोई ऑर्गेनिक खाद डालो, ना मोबाइल में नौटंकी देखो, ये आत्मा सुनना शुरू हो जाएगी। मैंने इन आत्माओं पे कैसे जब किसने बता आप उपवास में जाओ और मारो इसे, आमीन। लेकिन हम उधर वाली तो चिंता रख रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि ये इस प्रकार की आत्मा हो, चर्च न आने की आत्मा में फिर डालो, आपको कतई इच्छा ही नहीं होगी आप चर्च आने, क्योंकि वो टीवी नहीं जानते, हम तो घर पे ही कर देते हैं, बल्कि अंदर को देखते हैं, इससे तो बंधन देखिए, अब इसे देखते हैं, हमसे देखते हैं, अबे ये संदेश है, मर रहे हो अंदर से, कुछ नहीं मिल रहा, 6 महीने चर्च ही नहीं आ रहे हैं, कोई होली की मिनट नहीं, कुछ नहीं, हालात मुझसे लगता है, क्यों? आपने उस आत्मा को जीवित करने के लिए उसमें खाद पानी दे दी, वो बढ़ गई, नहीं जाऊंगी, तो परेशानी है, वो क्यों आई? अगर आपने इसे मार दिया होगा तो क्या हो रहा होगा? समझ रहे हो जवानों?
इन आत्माओं को बढ़ाओगे ना तो ये कल में यहाँ तक आ जाएंगे। अब तो आ गया बस एक यहाँ एक देखा ये स्टार यही बैठा रहता स्टार ये मालूम नहीं आ जाए स्टार यहाँ नहीं यहाँ का हमारे भी है सातवां स्टार यहाँ नहीं है नहीं है क्यों नहीं है हो गई ठीक है चलो अगर आपने इन आत्माओं को बढ़ने दिया तो भाई कल को मुझे भी यही कहना पड़ेगा क्योंकि मैं उन आत्माओं को हवा पानी दे रहा हूँ दे देखते हो ये सब लोगों को आपके दिखाई देने लग जाए क्यों क्योंकि आपने पानी दिया हवा दी सिर्फ कुछ नहीं होगा पूरा दिन देखता अभी हो नहीं देखता दिल देख तूने उसमें पानी दिया इसलिए हो गए वो है अभी यहीं तक नहीं रुकेगी अभी तो छोटा सा डांस लगा फुट वाला ये पूरा निकल रही ये कब पूरा भर जाएगा पता ही नहीं चलेगा किसके लिए ये अब कुछ तो ऐसे चर्च में बड़े नुकसान थे हाँ भाई बहुत अच्छा जैसे ही यहाँ से निकले हम ना पानी देख ना पानी देख ना मिल जाए कौन सी वाली शादी है वो वाली आप तो होंगे ही पूरे फूल है केवल यही नहीं इसमें भी कुंकी है बड़ी इसके ऊपर भी एक कुंकी लिपस्टिक के ऊपर भी एक है ना देखना यहाँ हरा हरा नीला नीला है अब आई सामने मैं एक वे वो तो चर्च में ड्रामा कर रही थी है ना अब मैं ये तो ऊपर से सीसीटीवी से देख रहा है पादरी थोड़ी ना सीसीटीवी है आप पादरी के लिए सिर्फ थोड़ी आते हो क्या मेरे लिए मत करो ये सब वो देख रहा है 7 आंखें एक ही पत्थर पर निहारती रहती है और उन्हें जाके बता दे इनके विचार स्वर में कैसे बोलते हैं तो तुम्हारा किया हुआ काम क्या करता होगा सोचो क्योंकि तुमने उसमें खाद पानी डाले तुम्हें बिलीवर बन सकती हो ये नहीं छोड़ दो ये सब शैतान को डिलीट बस हाँ समझ रहे हैं आप और आपके साथ ज्यादा होगा क्योंकि आप एक राजकीय सम्मान व्यक्ति है आप जानते हैं मिनिस्टर्स को गिराने के लिए हमेशा जाने कौन लोग विपक्षी जाने क्या क्या करता है आप बताइए किसी ना किसी स्कैंडल में फंसा जाए उसे बड़ा सतर्क रहना हमें लड़कियों में नहीं गिरेगा तो नोटों में गिरेगा नोटों में नहीं गिरेगा तो महिमा में गिरेगा गिराना है शैतान कुछ भी करेगा आपके लिए आपको स्वर्ग ना जाने इसीलिए लड़कों जब तुम ये कहते हैं स्मार्ट तो तुम बहुत बुरा है पक्कियां मिलवाऊंगी ठीक है ना क्योंकि ये सच है लीवर चेहरे से अलग होता है और उस पर लोग ऐसा करते हैं मैं तुम्हारी एज का था जानता हूँ इस्लाम के साथ मुश्किल है इसलिए बता रहा हूँ है हमारी बहनों से अच्छी कोई बहन नहीं है हर लड़का चाहता है कि कैरेक्टर वाली लड़की से मिले तो कैरेक्टर उसे यही मिलेगा वो भारी मंडराएगा ठीक है लेकिन आपको क्या करना है रेखा की आप दुनिया के लिए मरी हुई है और दुनिया आपके लिए मरी हुई है समझ में आ गई ये समझ का खुलना और अगर आपकी समझ खुल गई समझ में आ गई तो जिससे आपकी शादी होगी ओ आपकी जिंदगी बिल्कुल ये मुसीबत हो जाएगी समझ में आ गई कोई जरूर दिक्कत नहीं चेहरे से दिखाई देगा कौन सा काम है बातों बातों वाला नहीं है समझ वाला हमें हम अपने बच्चों को ऐसे तैयार करें क्लियर ये क्या हो रहा है समझ का खुलना ये वे बातें हैं जो पहले से तुमसे किया करता क्या मैं 2014 से तुमसे कहता आ रहा हूँ ये वे बातें हम 40 बजे प्रवेश करने का हो सकता है कि इस मीटिंग में प्रवेश करें ये मीटिंग चालू कर दे फाइव कॉल मिनिस्ट्री को तभी कह रहा है ये हो सकता है ऐसा किसी भी दिन अब आप इसमें घुस जाएंगे अब बात चंगाइए बताइए नहीं क्योंकि इसके बाद ये समझ किसी से नहीं मिला था वो केवल चुनावों के पास आया था उनकी ही समझ खोल रहा था बाकी लिखी हुई बातों की आमीन प्रेज़ द लॉर्ड हमारा नबी हमें उसकी सेवा 1933 तक 1933 से 1946 तक यही थी 46 से 60 तक है ना भेदों की भेदों को प्रकट करना और 60 के बाद फिर राज्य के भेदों की बातें बताता रहा पक्के प्रमाण के साथ समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं ये तीसरा खिंचाव था जो उसने बुद्धि को खोलने के लिए प्रचार करना शुरू किया उन्होंने प्रचार करा 9 से मैसेज पर मैसेज अडॉप्शन आमीन प्रचार किया उसने टोकन प्रचार किया उसने व्याकुलता क्या कर रहा था वो समझ खोल रहा था आमीन कि कलीसिया 40 दिन की सेवकाई में आ जाए और कुछ वहां थे जो उसे प्राप्त कर रहे थे
उनके लिए भविष्यवाणियां हो रही थी, वही बैठे बैठे पवित्र आत्मा बात कर रहा था उनके लिए। हे मेरे पुत्र, तुम जो अभी अभी आए हो, परमेश्वर का आत्मा या नबी के हो तुम्हारे मुंह पर होंगे, भविष्यवाणी कर रहा था भाई हिंदी गौतम के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। 1961 आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर आगे बढ़ रहा था, राज्य के भेदों की बातें कर रहा था। आमेन। पिंडुक समेत पिंडुक के परों पर बता रहा था कोई आत्मा क्या करने वाला है। आमेन। एक व्यक्ति उसे ले रहा था, समझ रहा था, अविश्वास के साथ नहीं विश्वास के साथ उसे पकड़ रहा था। उसकी बुद्धि खुली और उन्हें 26 तारीख को संदेश प्रचार किया 1965 में, राजा की ललकार छवि में। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रेरित इस समय चालू होता है और तब क्या हुआ, चंगाइयां नहीं, और मैसेज खुलने लगा। 7 गर्जन, 7 कलीसिया काल की, 7 जीवित आवाजें जो हमें जोड़नी है 7 सीढ़ी के साथ। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए बिल्कुल ठीक, भाई बहन क्या अन्य भाषा बोले सचमुच में वह परमेश्वर का वरदान है, लेकिन ये परमेश्वर के वरदान बिना सद्गुण के ठोकर का पत्थर है। अगर ये वरदान है भी कलीसिया में, तो बिना सद्गुण के, बिना चरित्र के, बिना कैरेक्टर के, ये क्या है, ये ठोकर का ताकत। भाई आप जोड़ लीजिए, इस कलीसिया में चरित्र डेवलप करा जा रहा है, प्रचार ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि इस पर एक्शन लिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक वैसा ही जैसे मैंने आपको उस बार को बताया था, अगर आप 7 सीढ़ियों को प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो आप धर्मी के रूप में तो चल रहे हैं, लेकिन आप ठोकर का कारण है। मैं स्वयं इसको पढ़कर दिखा रहा हूं आपको, है? अगर कैरेक्टर जैसी चीज नहीं हो फिर भी आप परमेश्वर का वचन ये है तो सामने, अब वो कैरेक्टर नहीं है। पियक्कड़ विल्सन, पियक्कड़ रॉबिन्सन, पियक्कड़ जावेद की बात नहीं हो रही है, कौन जावेद है, इनकी बात अब नहीं होगी, तो आपके कैरेक्टर की बात करें। आप दुनिया के लिए ठोकर का कारण हो जाओगे। आमेन। अगर आप सुक्के मार देते हो बैप्टिज्म के बाद, अगर ये आत्मा है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डर जाओ, आपके लिए भूलवश बिल्कुल खुदा ने रखने कर रखा अवेलेबल है खून खुदा का, आपको बाद में मौका नहीं देगा। बिल्कुल सही, अभी है मौका। पीछे से कहता आ रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं मौका है तो मौके को गवाओ मत। ऑल्टर कॉल सुनो, मैं कैसा भी वो आ गया तो कुछ हो जाएगा। हाँ, नहीं तो जान निकाल लेगा। बहुतों को तो मौका भी नहीं दिया उसने। तीसरा खिंचाओ, एक ही व्यक्ति 3 बार कैंसर को चंगा करने के बाद भी मौका नहीं दिया। इसी के लिए तो जवान गया, नहीं मिला मौका, नहीं मिला तो देगा आपको। लेकिन आप ठोकर का कारण मैं स्वयं इसको बता चुका हूं, याद रखिएगा। आमीन। पहले ने भाषाओं में बोला, मुझे कुछ संवेदना है, कोई एलोहिम नहीं, कोई एलोहिम नहीं, कुछ दिव्यता नहीं, शक्तिमान आपके हृदय में आ रहा है, ये आपके लिए सब कुछ है। जो चाहे कुछ भी बातें करें, कोई खुदा नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, लेकिन आपका विश्वास इस बात को प्रमाणित करेगा कि परमेश्वर। आमीन। देखिए हम इस विषय में 10-11 सालों से ठंडे हो चुके हैं। हाँ, मौसम आ जाओ और भाई आप आ जाओ, पिछले सप्ताह आ जाओ। आमीन। मैंने एक आत्मा को पकड़ा, मैंने भी उसको डांटा, मैं जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। आमीन। ये 3रा नंबर है, रिश्तेदार, क्लब, कलीसिया, मित्र, जलपान, दुनिया की आत्मा। आप लोगों से मिलना जुलना चाहते हैं, आपको मालूम है, अपने इन तारों को आपको काटना होगा। यस यस भाई, मैं इसलिए जल्द नहीं आया था क्योंकि मैं अपने प्रार्थना वाले कक्ष में नहीं जा पाया था। भाई मैंने कभी आपको ऐसा प्रचार किया क्योंकि आप प्रार्थना वाले कक्ष में नहीं गए, इसलिए आप चर्चा है। क्योंकि भाई मैंने उतना धार्मिकता की अनुभूति मुझे नहीं हुई। भाई मैं फास्टिंग में नहीं गया। मैंने कभी आपको प्रचार किया था कि आप जब तक उपवास ना कर लें आप चर्चा है, आपको इन तारों को काटना पड़ेगा। अब देखिए कहां तक ला रहा है मैसेज, है? मैं ये जानता हूं इस वाले तार को काटना पड़ेगा। मैं तो मैसेज में इतनी पकड़ बनाई हुई हूं, आपको ये तार काटना पड़ेगा भाई। आपको संसार अपने हाथ से काटना पड़ेगा। यही तो 40 दिन की मिनिस्ट्री कर रही, कटवा रही थी सारे का। आपको हर एक जात छोड़ना पड़ेगा। बस बहुत हुआ मछली पकड़ना, अब रोटी को जा रहा है और तो क्या मैसेज लेने वाली बातें, अब रोटी को जा रहा है। अरे भाई बहुत बहुत हो गया, बहुत देखा, कहां खुदा काम कर रहा है, आपको ये तार काटना पड़ेगा, है?
ले लेंगे भाई, बत्तीसवां भी ले लेंगे भाई, ले लेंगे। कल पूरा मौका देना, आपको ये तार काटना पड़ेगा। आमीन है, याद रखिएगा। आप बिना इसके पवित्र आत्मा के बिना ठोकर का काम है, चर्च के लिए भी आप ठोके। अगर आप वो प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं जिसकी कलीसिया उम्मीद करती है आपसे, तो आप शर्मिंदगी महसूस करें, आप ठोकर का कारण है। लोग चंगे नहीं हो पा रहे हैं, आप ठोकर का कारण है ना? आप चर्च नहीं आ रहे हैं, ठोकर का कारण है। आप होली के बिल्कुल मिस कर रहे हैं, ठोकर का कारण है। बृहस्पति की मीटिंग इतनी जबरदस्त, थोड़े से लोग हम मास्टर मैसेज, आप ठोकर का कारण है। अपनी अहम के चक्कर में आप सुन नहीं पाए, आपको आना चाहिए। और जो आए, अरे मैं तो बहुत दूर रहता हूँ भाई, मैं कैसे आता, तो स्वर बहुत दूर नहीं बैठा है, बस जा। विश्वासी बनोगे, बॉम्बे आओ, बॉम्बे 4-4 ट्रेनें पकड़ते हैं लोग चर्च आने के लिए। सुबह 4 बजे से चलते हैं ताकि 10 बजे चर्च समय पे पहुंच पाए। मालूम है आपको दिल्ली मिनिस्ट्री, आपको पता है 200 किलोमीटर से लोग चर्च आते हैं एक संडे अटेंड करने, है ना? आप समझिए। और आप कहाँ? मैं यहाँ रहता हूँ, आपको पता है मैं रात में 3 बजे तक गाड़ी चलाता हूँ। मेरी तो रात की ड्यूटी थी, उधर पूछ लेगा। और फिर भी सुबह प्रचार कर रहा हूँ। हमें ये सब जो देख रहे हैं, ये तैयार करना पड़ता है। पूछिए तो खुदा का धन्यवाद हो, राजा को थोड़ा वो मेरे साथ मेहनत करता है। हमें सुबह उठ के ही, मेरे जब तक आप लोग आते हो तो मैं नहा रहा होता हूँ, ये झाड़ू लगा, आपको लगा, असर की पूरी लगा, इधर से बाहर का सामान ये कर, पानी भर, सब क्यों? क्योंकि आप लोग मुझे 10 देते हो, मेरा घर चलता है, इसलिए नहीं। आप 1 रुपया मत दो, साल भर चैलेंज दे रहा हूँ आपको, उल्टा आपको बांध दूंगा कितना देता हूँ इसी से। अच्छा बताओ, आप में से कितने 10 नहीं देते हो, तब भी मैं कर दूँ, बताओ। इसलिए दे रहा हूँ खुदा, समझ बोल रहा हूँ। आप ठोकर का कारण है, अगर आपने बैप्टिज्म किया है, खुदा आपसे उम्मीद करता है कि आप ऐसा करेंगे। आमीन। और अगर आप यहाँ चूक गए तो आप सब चीजों में चूक गए। आप केवल होली केवल में नहीं चूके भाई, आप तो स्वर्ग से चूक गए। आप परमेश्वर के एक छोटे से वचन पर विश्वास करने से चूक गए। यीशु मसीह आपके लिए कल या युवानी एक सा है, प्रमाणित नहीं कर पाएगा। आप सब बात आमीन। ये तो तब है, अरे मैं मर गया था, तो बात आता है, ये मर गया था, ये है तब। हाँ, अगर आपके पास टाइम है, मैं चढ़ जाऊंगा, यकीन मानिए खुदा आपके प्रतिफल को व्यर्थ नहीं जाने देगा। अरे जब जिंदगी एक कटोरा प्रतिफल का बेनिफिट आपके लिए रखा है, तो चर्च आने का बेनिफिट नहीं देगा। आप अगर इसमें पानी नहीं डालेंगे, ये आत्मा मर जाएगी आपकी चर्च आने का। अगर आपने इसमें और अधिक खाद नहीं डाली, फास्टिंग, प्रेयर, ये वो, चर्च आना, खुदा के लिए मोहब्बत करना, सब खत्म हो जाएगा। इवन कलीसिया तक से आपको प्यार नहीं रह जाएगा, है ना? आप केवल उन मीटिंगों में आओगे जिनमें खाना होगा। साफ साफ बता रहा हूं, उसमें देखो करना नहीं, क्यों? आदत नहीं है आपकी आने की। हमें क्यों? खाना तो सभी का है भाई, मैं उसका कलीसिया में हूं, इसलिए जाऊंगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कैसे चूक जाऊं? इसे तो मैं पाल ही रहा हूं ना जाके भी तो इसी को पालता हूं। आमीन भैया, गुस्से में बिल्कुल नहीं, ये तो भेद की बातें नहीं बता रहा हूं, और बच्चे हो इसलिए बता रहा हूं। तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है, मैं बच्चा नहीं मानता हूं, आमीन, बहुत चिंता करता हूं, इसलिए बता रहा हूं। और जो तुमसे हो सकता है कर लो भाई, कल मौका मिला, क्या पता प्रभु मुझे ले जाए, क्या पता आप में से कोई जाए, मैं नहीं जानता। लेकिन हमें राज्य के भेदों के लिए सेवकाई में जाना ही होगा, है ना? तीसरी सेवकाई स्वर्ग के बाद थी, जो 7 कलीसिया कालों में थी, आमीन, ताकि पवित्र आत्मा आपको सिद्ध बना के आपको भी वहीं ले जाए जहां था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और आते ही उसने कहा था शांति मिले, और अगर आपको शांति नहीं मिल रही तो फिर चर्च आना पड़ेगा, क्योंकि आपने पानी दिया ही नहीं, शांति आएगी ना। आमीन, यीशु मसीह ने चुना था, उनके पल्ले पड़ी नहीं पड़ी, उन्होंने एक बात खुदा से बड़ी जबरदस्त कह दी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बात कही थी उन्होंने? आनंद जीवन की बातें तो हम कहा जाए, तो हम भी कहा जाए, तो यही है, सब कुछ तो यही है? जब हमें यहीं से ले जा रहा है तो कहां भटके? जब हमें प्यार कर रहा है तो क्या पाए? आमीन, तो निश्चित तौर से
तुम्हें शांति मिले, इसमें पानी डालिए, विश्वास में पानी डालिए, सद्गुण में पानी डालिए, पवित्र आत्मा में पानी डालिए, बदल जाएगा। क्योंकि आपने ऐसा बीज बोया है कि फलवंत वो हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता। बाकी आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े हुए, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी, मेरी बातें तुम में और मैं तुम में और तुम मुझ में बने रहो। जो चाहो में मतलब जो चाहो, विश्वास नहीं है, चाहो, मांगो तो, जो चाहो, सकुर नहीं है, मांगो तो, चाहने की आदत नहीं है, मांगो तो, होली केवल नहीं ले पा रहे हो, मांगो तो, पवित्र आत्मा नहीं मिल रहा है, मांगो तो, हर वक्त तुम्हारे लिए अवेलेबल है, तुम्हें शांति।